प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपका ओआरसीआर, जिसे ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कहते हैं, वो आपका जारी कर दिया गया है कि हाँ, किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितने से कितने रैंक तक सेकेंड राउंड में एडमिशन मिलने वाला है। तो ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने जो भी कॉलेज सोचा होगा, जिसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे मेरे ज़िले में कॉलेज मिल जाता है, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाता, तो मेरे लिए बढ़िया रहता। तो वो कितने रैंक तक मिलने के चांसेज़ हैं आपके सेकंड राउंड में, ऑफ़िशियली मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इससे पहले एक और चीज़ ब बच्चों मैं आपको बता दूँ कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स वगैरह लॉन्च कर दिए गए हैं। जब भी आपका एडमिशन होता है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्स्ट सेमेस्टर के सभी नोट्स, ई-बुक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ पिछले 10 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी अपडेट कि आपको एंटी रैगिंग, जैसे आपके मेडिकल सर्टिफिकेट हो गए, बहुत सारे सर्टिफिकेट लगते हैं जिसमें आपका एक एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट लगता है। तो ये आप अगर साइबर कैफे से कहीं बाहर से बनवाते हैं, दौड़-धूप करना पड़ता है, 2 ढाई ₹250 आपसे ले लेते हैं। यहाँ से आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। मिनिमम चार्जेज़ में मात्र ₹100 में आपको बना करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। फिर 2, 4, ₹5 दे करके साइबर कैफे से आप इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेंगे, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब चलिए ओआरसीआर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये तो राउंड फर्स्ट वाला है, सेकंड राउंड। राउंड नंबर सेकंड, ये आपका राउंड नंबर सेकंड का है, वो राउंड नंबर फर्स्ट वाला था। अब इसमें बच्चों देखिए देखना कैसे होता है, इसमें सारी चीज़ें आपकी हैं, हर एक कॉलेज का इसमें प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, सबका कल को वार्षिक जारी होता है। मैं एक बार थोड़ा-सा आपको पहले दिखा दूँ कैसे आपको देखना है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे हर एक कैटेगरी के लिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ओपन में आपको दिख रहा होगा ओआरसीआर, यानी कि ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक। ओपन मतलब जनरल में। फिर यहाँ पे देखेंगे ओपन में गर्ल्स के लिए दिख रहा होगा, बच्चियों के लिए दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे ओपन में करिए कि आपका जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए है, ठीक है? आपका फ्रीडम फाइटर हो गया, ठीक है? फिर आपका मिलिट्री पर्सन हो गया ओपन में, ओबीसी वाले बच्चों के लिए हो गया, ठीक है? फिर आपका ओबीसी में गर्ल्स वालों के लिए हो गया, ये ओबीसी में बॉयज़ वालों के लिए है। फिर आपका कहिए कि ओबीसी में फिजिकली हैंडीकैप के लिए हो गया। तो इतना सारा आपको कहिए कि तामझाम नहीं देखना है, बस आपको यहाँ पे देखना है। जैसे इधर एससी-एसटी का दिख रहा होगा, एससी-एसटी में गर्ल्स का, सबका अलग-अलग होता है। लेकिन बस आपको यहाँ पे देखना है और उस हिसाब से मैं आपको आइडिया बता दे रहा हूँ कैसे आपको देखना है। बस आपको ये बॉयज़ के लिए है, ठीक है? ये दूसरा वाला आपका गर्ल्स के लिए है। ये 2 चीज़ें समझ गए कि हाँ, ये आपका ओपन में बॉयज़ के लिए है, ये ओपन में गर्ल्स के लिए अर्थात जनरल में। अब अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी कॉलेज में, किसी ब्रांच में 1000 रैंक तक एडमिशन हो रहा है जनरल वाले बच्चों का, ठीक है? तो आपका जो ओबीसी से बच्चे होंगे, उनका वहीं पे आपका कहिए कि 1200 से लेकर के 1300 तक रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। उसी कॉलेज में अगर आप उसी ब्रांच में, सेम ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप एससी से हैं, तो आपका कहिए कि 1500 रहेगा, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। उसी कॉलेज में, उसी ब्रांच के लिए अगर आप एसटी से हैं, तो आपका कहिए कि रैंक कहिए कि 2000 तक रहेगा, तब भी आपका हो जाएगा। यानी कि 2-200 कहिए कि ऐसे करके, जैसे 1000 है तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा। थोड़ी-थोड़ी छूट मिलती जाती है। सबसे ऊपर जनरल वाले आते हैं, उसके बाद से ओबीसी वाले आते हैं, उसके बाद से एससी-एसटी वाले आते हैं। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए कुछ रिजर्वेशन की सीटें होती हैं, उनको ज़्यादा छूट मिलती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए बॉयज़ के लिए एडमिशन हो रहा है 1000 रैंक तक फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो यहाँ पे गर्ल्स का अगर 2000 है, ठीक है? ये रिजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है और कितने बच्चियों ने वहाँ के लिए अप्लाई किया है, उस पे डिपेंड करता है। तो आपका 2000, 3000, 4000 पे भी आपको 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार तक भी आपको एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हर एक कॉलेज का और हर एक कहीं के ब्रांच का कट ऑफ वगैरह अलग-अलग होता है। तो सबसे पहले एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी भी कॉलेज का देखना है, जो भी आपने सोचा होगा, आपने भरा होगा। फॉर एग्जांपल मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का देखना है, तो लखनऊ में यहाँ पे सर्च करूँगा। अब जैसे मैं लखनऊ सर्च करूँगा, जितने भी आपके लखनऊ वाले ऑप्शंस होंगे, वो देखिए आपके येलो टाइप से हो जाएँगे, थोड़े से हाइलाइटेड हो जाएँगे, ठीक है? अब मैं लखनऊ देख ले रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ-कहाँ पे है लखनऊ, यहाँ पे सारी लिस्ट देख लूँगा। एक यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये आपका प्राइवेट वाला है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये गर्ल्स के लिए जो आपके लखनऊ में आपके 3 कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ, एक जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ जो कि आपका गवर्नमेंट है, और एक मेन वाला आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो ये आपका गर्ल्स वाला बच्चियों के लिए है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद से मेन वाले में चलते हैं, हम मेन वाला देखना चाहते हैं। देखिए मेन वाला है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका मेन वाला है। और फिर यहाँ से आपका ये जीबी पंत वाला स्टार्ट हो गया, और ये सब तो कहिए कि आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट वाले एरोनॉटिकल वाले हैं, ग्रुप आई वाले बच्चों के लिए, ठीक है? यहाँ हो गया, मान लीजिए कि हम मेन वाला देखना चाहते हैं, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है मेन वाला, ठीक है? इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपका सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा-सा मैं इधर कर ले रहा हूँ। आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप से स्टार्ट है, यहाँ से।
अब ये अगर आप मान लीजिए कि इस कॉलेज में आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप ब्रांच में एडमिशन चाहिए, तो आपका 12,000 तक रैंक है। बस इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, एक ओपनिंग रैंक, एक क्लोजिंग रैंक। तो ओपनिंग रैंक से भी मतलब नहीं होता है, आपको आपका रैंक जितना अच्छा होगा, मान लीजिए कि आपका रैंक नंबर फर्स्ट आया है, तो आपको कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच मिल जाएगा। मेन देखना होता है आपको ये, इसमें जो दूसरा टर्म दिख रहा होगा क्लोजिंग रैंक, ठीक है? ये दिख रहा होगा आपको। तो अगर आप आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में लेना चाहते हैं, तो आपका 12,000 के आसपास, इसके आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। सिविल लेना चाहते हैं तो देखिए, सिविल की बात करें, यहाँ पे देखिए 143 तक दिख रहा होगा ओपन में, ठीक है? गर्ल्स की बात करें, बच्चियों की बात करें, तो 1000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? अब ये जैसे-जैसे राउंड आपका बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे आपका ये चीज़ें आपकी बढ़ती जाती हैं कि फर्स्ट राउंड में अच्छे बच्चों को लिया जाता है, फिर सेकंड राउंड में सीटें खाली रहती हैं, तो उससे ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को भी सीटें खाली रहती है तो ले लिया जाता है। इसी प्रकार से थर्ड राउंड में और ज़्यादा अगर सीटें खाली है तो और ज़्यादा रैंक आपका है, थोड़ा-सा कह लीजिए खराब रैंक है, तब भी आपको एडमिशन मिल जाता है, तो धीरे-धीरे आपका रैंक बढ़ते जाता है। जैसे अभी फर्स्ट राउंड में एक आईटी के बच्चों को हमने कह लीजिए कि एडमिशन दिलाया था, काउंसलिंग किया था, तो उनका 1700 के आस-पास समथिंग रैंक था, उनको कह लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आईटी ब्रांच मिल गया था। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पे आईटी कहीं दिख रहा होगा, ठीक है? आपका लखनऊ में आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब सेकंड राउंड के लिए जाएँगे तो यहाँ पे बॉयज़ का, यहाँ पे अगर आप कहिए कि ओपन से भी हैं तो आपका 2200 तक करिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? गर्ल्स की बात करें आईटी में तो आपका देखिए 11,000 तक आपका बच्चों का हो जाएगा, बच्चियों, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि गर्ल्स के लिए विशेष छूट होती है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की अपेक्षा थोड़ी-सी कम होती है और गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन की भी सीटें हैं, तो आपको ज़्यादा छूट मिलती है। तो आपका देखिए यहाँ पे, जहाँ बॉयज़ का 2200 तक आपका एडमिशन हो रहा है, वहीं गर्ल्स की बात करें तो आपका 11,643 यानी कि मोटा-मोटी 12,000 15,000 तक भी आपका चला जाता है। लास्ट में जाएँगे आपके लिए कि लास्ट राउंड तक, तो आपको यहाँ पे 20-20 हज़ार तक भी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में ही आईटी ब्रांच देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो सेम इसी प्रकार से आपको देखना है, बस ये वाला, इसमें 2 टर्म दिख रहे होंगे, ये आप वाला आपका बॉयज़ के लिए है, ये लाइन आपका गर्ल्स के लिए है, बस इसी दोनों में देखना है। उसके हिसाब से अगर आप ओबीसी से होंगे या फिर एससी-एसटी से होंगे, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ओपन में मान लीजिए कि गर्ल्स का यहाँ पे 11,000 तक एडमिशन हो रहा है, तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 15,000 तक हो जाएगा। अगर आप एससी-एसटी से हैं तो आपका 20-25 हज़ार है, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से बॉयज़ की बात करें तो मान लीजिए बॉयज़ में आईटी ब्रांच के लिए यहाँ पे एडमिशन हो रहा है 2209 तक, ठीक है? यहाँ पे 2209 तक एडमिशन हो रहा है, तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 2500 तक हो जाएगा। अगर आप एससी-एसटी से हैं तो आपका 3-4 हज़ार रैंक है, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा इस राउंड में। इस प्रकार से आपको देखना होता है, ये ब्रांच वाइज़ मैंने आपको बता दिया। एक का बता दिया, जैसे सिविल चाहिए, तो आपका यहाँ पे देखिए सिविल के लिए आपका 43 143 के नीचे होना चाहिए, अर्थात मोटा-मोटी कहिए कि 200 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। फिर आपका प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के लिए आपका देखिए 26,000 रैंक तक आपको यहाँ पे पीएमटी ब्रांच भी देखने को मिल जाएगा, 26,000 तक, ठीक है? और इसके अलावा देखेंगे गर्ल्स में तो आपका 85,000 रैंक है, तब भी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आपको पीएमटी यानी कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी ब्रांच देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से कहिए कि इनकी अपेक्षा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, केमिकल, पेंट वगैरह थोड़े से हल्के से कहिए कि लो कैटेगरी में है, तो इसीलिए इसमें बच्चे कम एडमिशन लेते हैं। इसमें कहिए कि ज़्यादा रैंक पे भी बच्चों को एडमिशन वगैरह मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपका 160 दिया हुआ है, अर्थात मोटा-मोटी आपका 200 के आस-पास आपका रैंक होना चाहिए। फिर उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपका 23 यानी कि 2500 के आस-पास आपका रैंक होना चाहिए। और बच्चियों की बात करें तो यहाँ पे बच्चियों का दिख रहा होगा कि 16,000 के आस-पास, अर्थात 17,000 तक आपका रैंक है, तब भी हो जाएगा। कि हर एक कॉलेज में जैसे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन चाहिए, तो भाई एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन ब्रांच कौन-सा चाहिए? सिविल चाहिए, तो सिविल के लिए एकदम बढ़िया रैंक होना चाहिए, 1000 के नीचे होना चाहिए। अगर लास्ट तक भी आप जाते हैं तो मैकेनिकल चाहिए, तो मैकेनिकल के लिए भी कहिए कि आपका 2-3 हज़ार के नीचे होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 2,000 से नीचे होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो उसमें 5,000 से नीचे तक होना चाहिए। इस प्रकार से जैसे अगर आपको पीएमटी चाहिए तो लाइव मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ, पीएमटी में आपका गर्ल्स का 85,000 तक हो जाएगा, बॉयज़ का आपका 26,000 तक हो जाएगा। तो ये ब्रांच पे भी डिपेंड करता है कि भाई आप कौन-सा ब्रांच लेना चाहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर आपका मैं दिखा दूँ, आईटी का मैंने आपको बता ही दिया। फिर आपका इन्फॉर्मेशन, हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल की बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो 1200 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए, 1200 के आसपास। प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए प्रोडक्शन का आपका 650 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है? फिर यहाँ पे आपके पीजी डिप्लोमा के कुछ कोर्स वगैरह हैं, तो ये बॉयज़ के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है। ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक में आपको ओपनिंग वाला नहीं देखना होता है, बस आपको क्लोजिंग रैंक देखना होता है कि हाँ, इतना रैंक तक अगर आपका मेरा है, तो इस राउंड में मुझे इस कॉलेज में, इस ब्रांच में एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? सेम इसी प्रकार से आप जिस भी कॉलेज का सर्च करेंगे
करेंगे, ऊपर मैंने आपको बता दिया कैसे सर्च करना है, उस कॉलेज का आपका हाइलाइटेड हो जाएगा। जैसे हैवर्ड पॉलिटेक्निक एडेड वाला है, ये लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ जो एडेड वाला है, अर्ध सरकारी वाला है, इसमें भी सारे आप चीज़ आपको ऐसे ही देख लेनी है, ठीक है? इस प्रकार से जो भी आपको कॉलेज आपने सोचा होगा, ये प्राइवेट कॉलेज वगैरह है, ठीक है? इस प्रकार से आप खुद से भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। मिलेगा आपको कैसे? तो आपको क्या करना है बच्चों, प्ले स्टोर से जाकर के पीडब्ल्यूटी यानी कि पॉली वाला टेक्निक आपको सर्च करना है, एप्लीकेशन मिलेगा। उसी में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाला ऑप्शन में जाएँगे तो सबसे ऊपर आपको जी-कप काउंसलिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और उसी में पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने स्तर से अगर देखना चाहते हैं किसी भी कॉलेज का ओआरसीआर तो उसको आप देख सकते हैं, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, मुझे मिलने के चांसेस है या फिर नहीं और उसी हिसाब से काउंसलिंग में आप उस कॉलेज की चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सारी लिस्ट को अपने हिसाब से देख लेंगे और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।